बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं सफदर अब्बास आप लोगों को सफदर साइंस एकेडमी यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद कहता हूँ। पिछले लेक्चर के अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया था साइंस को। साइंस क्या होता है? साइंस इज अ सेट ऑफ नॉलेज विच इज गेन्ड बाय ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन। ये बात हमने की थी, लेकिन आज हम एक नए अंदाज के साथ एक आगे चलते हैं। तो हम इसे कहते हैं नॉलेज विच अर्ज अस टू गेट सम रिजल्ट। वो नॉलेज जो हमें उकसाता है वो काम करो, वो भी साइंस कहलाता है। फिर हमने पढ़ा था साइंस क्या होता है। साइंस की 3 मेजर डिवीजन के बारे में हमने बात की थी। बायोलॉजिकल साइंसेज, फिजिकल साइंसेज, केमिकल साइंसेज के बारे में हमने डिस्कस किया था। आज जिस चीज़ के बारे में हम डिस्कस करेंगे वो थी केमिकल साइंस। केमिकल साइंस के अंदर हमने कहा था कि हमारे पास एक स्पेशल ब्रांच होती है जिसे हम केमिस्ट्री कहते हैं। चलिए हम अब अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री की अगर हम बात करें तो केमिस्ट्री साइंस की एक ब्रांच है। इसका नॉलेज बेसिक नॉलेज समझा जाता है तमाम चीजों के मुतालिक। तो पहले हम इसकी डिफाइन कर लेते हैं बेटा। केमिस्ट्री द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील द स्टडी ऑफ मैटर, जो कि हमें किस चीज के मुतालिक बताती है? स्टडी ऑफ मैटर के मुतालिक। कंपोजिशन ऑफ अ मैटर, जो कि हमें मैटर की कंपोजिशन के मुतालिक बताती है। एंड आल्सो कंपोजिशन ऑफ अ मैटर एंड आल्सो डिस्कस वी विल हियर दैट इज अ स्ट्रक्चर ऑफ मैटर। हम इसके अंदर मैटर की साख के मुतालिक डिस्कस करेंगे और साथ साथ इसके अंदर हम स्ट्रक्चर ऑफ मैटर के अलावा फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर की भी बात करेंगे हम। और साथ साथ हम ये बात भी डिस्कस करेंगे कि अगर हमारे पास फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड आल्सो डिस्कस द केमिकल रिएक्शन ऑफ अ मैटर, इसके अंदर हम इसकी बात ये भी करेंगे कि मैटर के केमिकल रिएक्शन भी होते हैं, उनके मुतालिक भी हम थोड़ी बहुत बात करेंगे। तो ये एक सेट ऑफ नॉलेज है साइंस के मुतालिक जो हमें बताता है कि केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ मैटर। हम इसमें मादा की बात करेंगे, कंपोजिशन ऑफ मैटर, मैटर किस तरह का बना हुआ है हम उसके मुतालिक बात करेंगे। हम इसके मुतालिक बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ मैटर, कि मैटर का स्ट्रक्चर कैसा है, मैटर नजर हमें कैसा आता है, क्या उसकी कोई साख्त भी है या नहीं है। साथ में हम डिस्कस करेंगे फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, कि मैटर की फिजिकल तबाही खुसूसियात और कीमियाई खुसूसियात क्या है। और साथ साथ में हम डिस्कस करेंगे केमिकल रिएक्शन ऑफ अ मैटर। ये जो टर्म है केमिकल रिएक्शन, ये क्या होती है, थोड़ा सा हम इसे डिटेल के साथ स्टडी करेंगे। केमिकल रिएक्शन हम कहते हैं किसी भी एक चीज का दूसरी चीज के अंदर चेंज हो जाना। केमिकल रिएक्शन मींस ऐसा अमल, रिएक्शन कहते हैं रद्द अमल को, वैसे हम इसे कहेंगे ऐसा अमल जिसमें एक चीज अपनी खुसूसियात को मुकम्मल तौर पर खो दे और एक नई चीज के अंदर तब्दील हो जाए, उसे हम कहते हैं केमिकल रिएक्शन। फॉर एग्जांपल आप लोगों के पास ये हाइड्रोजन गैस है, दैट इज अ पॉइजनस गैस। व्हेन इट इज रिएक्ट विद ऑक्सीजन which is also a life gas in the presence of platinum catalyst। ये platinum catalyst की मौजूदगी में at 200 atmospheric pressure and high temperature it is converted into water। Water is a liquid but this hydrogen and oxygen are gases।
one thing change into another thing, that is a chemical reaction. तो इसमें आपने देखा हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, ये स्टेट ऑफ मैटर है, ये लिक्विड के अंदर चेंज हो रही है, लिक्विड एक और स्टेट ऑफ मैटर है। तो ऐसा अमल जिसमें एक चीज दूसरी चीज के अंदर चेंज हो जाती है उसे हम कहते हैं केमिकल रिएक्शन। तो केमिस्ट्री हमें बताती है किन किन चीजों के बारे में, कंपोजिशन ऑफ अ मैटर, स्ट्रक्चर ऑफ अ मैटर, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अ मैटर, आल्सो डिस्कस केमिकल रिएक्शन ऑफ अ मैटर इज कॉल्ड एज केमिस्ट्री। ये केमिस्ट्री थी। अब केमिस्ट्री का कोई किरदार भी है हमारी जिंदगी के अंदर, क्या केमिस्ट्री हमें कुछ देती भी है या नहीं देती, इसके मुतालिक थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। केमिस्ट्री प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर डेली लाइफ। रोल ऑफ केमिस्ट्री इन डेली लाइफ, केमिस्ट्री का किरदार हमारी रोजमर्रा जिंदगी के अंदर क्या कोई है भी सही या नहीं, तो इस चीज को हम देख लेते हैं। पहली चीज की जो हम बात करेंगे यहाँ पर वो है हमारा ओढ़ना बिछोना, जिसे हम कहते हैं क्लॉथ। केमिस्ट्री प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू क्लॉथ फॉर्मेशन। फॉर एग्जांपल अगर आप बात करें कॉटन की, ये जो कपड़े मैंने पहने हुए हैं, ये कपड़े आप लोग पहनते हैं, all of these are made up of chemical compound that name is cellulose। ये तमाम केमिकल कंपाउंड पर मुश्तमिल होते हैं जिसे हम नाम देते हैं सेलुलोज का। ये भी एक केमिकल कंपाउंड हो गया, तो ये चीज भी हमारी जिंदगी में हेल्प कर रही है और वो केमिस्ट्री है। दूसरी चीज की अगर हम बात करें, सेकंड थिंग इज अ मेडिसिन। अगर हम बात करें तो वो होगी मेडिसिन। मेडिसिन के अंदर केमिस्ट्री का क्या किरदार है? मेडिसिन के अंदर आप बात करें पैरासीटामोल की, आप बात करें ब्रूफिन की, आप लोग बात करें किसी भी मेडिसिन की, तो इसके अंदर मैं चंद एक रिएजेंट बता देता हूँ जिसके अंदर आपके पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, मुख्तलिफ किस्म के साल्ट्स हम यूज करते हैं, जैसे कि सोडियम क्लोराइड है, सोडियम ब्रोमाइड है, कैल्शियम क्लोराइड है। ये मुख्तलिफ किस्म के साल्ट यूज किए जाते हैं मुख्तलिफ मेडिसिन को बनाने के लिए। तो वो मेडिसिन सिंपली हम कह दें तो हमारे पास एक मेडिसिन आती है जिसका नाम है पैरासीटामोल, नाम तो सुना होगा। तो ये जो मेडिसिन है, इस मेडिसिन के अंदर हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड बहुत कम मिकदार में यूज करते हैं जो कि हेडेक को रिमूव करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो ये मेडिसिन के अंदर भी केमिस्ट्री का बहुत अहम किरदार है। अब बेटा तीसरी चीज जिसके अंदर केमिस्ट्री वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है वो है हमारे पास पेंट्स। जितने भी पेंट्स बन रहे हैं हमारे पास, ये सारे के सारे ऑर्गेनिक इन कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि हम मुख्तलिफ फ्रैक्शन ऑफ पेट्रोलियम से हासिल करते हैं। इसी तरह हम अगर बात करें पेंट्स की तो हमारे पास मुख्तलिफ कलर के पेंट्स हैं। हमारे पास बेसिक कलर तो 3 है प्राइमरी कलर, लेकिन बाकी कलर हम किससे बनाते हैं? विद द हेल्प ऑफ केमिस्ट्री। इसी तरह पेंट्स के अलावा हमारे पास वार्निशेस हैं। वार्निशेस क्या होती हैं? वार्निशेस कहते हैं लकड़ी के ऊपर जो हम रंग चढ़ाते हैं, मुख्तलिफ किस्म की लकड़ियों को बाइंड करने के लिए और फिर उनके ऊपर खास किस्म का कलर करते हैं, उसे वार्निश कहते हैं। तो ये वार्निश भी किस चीज की बनी हुई है? ऑर्गेनिक कंपाउंड केमिस्ट्री की मदद से बनी हुई है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये हमारे पास मुख्तलिफ किस्म की चीजों, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि शू पॉलिश हो गई, ये भी किस चीज की बनी हुई है? शूज पॉलिश, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड की बनी हुई है। और इसी तरह हम अगर बात करें टूथ पेस्ट की, तो ये जो टूथ पेस्ट है ये भी केमिस्ट्री का एक फार्मूले की मदद से बनाया जाता है। इसी तरह हमारी जिंदगी की रोजमर्रा की जितनी भी चीजें हैं जो हम डेली बेसिस के ऊपर इस्तेमाल कर रहे हैं, वो सारी की सारी किस पर मुश्तमिल हैं? केमिकल कंपाउंड पर मुश्तमिल। अगर हम अपनी रोटी की बात कर लें, अपनी फूड की बात कर लें, अपनी ब्रेड की बात करें, तो इसके अंदर ब्रेड के अंदर भी कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स की खास किस्म होते हैं मोनोसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड और डाइसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड। ये सारे के सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं, ये भी हमारे हम यूज कर रहे होते हैं। इसी तरह हम कोई भी कंपाउंड अपनी जिंदगी के अंदर, जो कोई भी चीज अपनी जिंदगी के अंदर अगर उठा लें, उसके अंदर केमिस्ट्री का हमें रोल वाज़ेह तौर पर नजर आता है। तो इसका मतलब है केमिस्ट्री जो है वो हमारी जिंदगी के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट किरदार अदा करती है। तो केमिस्ट्री प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ, इट मेंटेन आवर लाइफ,
it help our life, it help to resolve the problem of our life, it help to make our delicious food with the help of chemistry, it make our clothes good. ऑल ऑफ दीज थिंग्स गिवन बाय केमिस्ट्री, ये सारी चीज़ें हमें केमिस्ट्री देती है। तो केमिस्ट्री का जो किरदार है वो हमारी ज़िंदगी के अंदर बहुत इम्पोर्टेंट। अब मेरी तरफ से एक आप लोगों के लिए सजेशन है, अगर आप लोगों को मेरी कोई बात सुनने के दौरान, मैं बोर्ड के ऊपर बहुत कम यूज़ करता हूँ, आप लोगों को ज़्यादा बातें सुनी होंगी, उन बातों को नोट कर लिया करें, वो आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद होंगी, वो आपको याद करने में, चीज़ों को याद करने में, समझने में आसानी करें। और इसके अलावा मेरी एक सजेशन है, अगर मेरी वीडियो पसंद है तो उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल आइकन को दबा दें, ताकि आपको आने वाली नई वीडियो मिल सके, आसानी के साथ उसका नोटिफिकेशन आ सके। और अगर मेरी वीडियो पसंद ना आए तो उसे डिसलाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, मुझे बताइए, ताकि हमें पता चले। अच्छा, अब आप लोगों को कोई मसला आ जाता है, बहुत होगा तो आप लोग हमारी बातें लिख नहीं पाते, तो हमारे इस पूरे लेक्चर का एक स्क्रीनशॉट आप लोगों को हमारी वेबसाइट पर या हमारे पेज पर आप लोगों को इजीली अवेलेबल होगा। वेबसाइट पर भी अवेलेबल होगा और हमारे पेज के ऊपर भी आसानी के साथ आप लोगों को अवेलेबल होगा। और हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री।